नमस्ते जी। 64वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। तृतीय समुल्लास का प्रसंग है। अध्ययन अध्यापन विधि है, जिसमें विद्यार्थियों को होम करना चाहिए, हवन करना चाहिए, संध्या करनी चाहिए, इस विषय पर व्याख्यान हो चुका। अब होम से क्या लाभ होते हैं, इस विषय में सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। प्रश्नोत्तर शैली में बात चल रही है। प्रश्न पूछा गया, होम से क्या उपकार होता है। उत्तर दिया गया, सब लोग जानते हैं कि दुर्गंध युक्त वायु और जल से रोग से प्राणियों को दुख, और सुगंधित वायु तथा जल से आरोग्य, और रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता है। फिर एक प्रश्न किया, चंदन आदि घिस के किसी को लगावे व घृत आदि खाने को देवे तो बड़ा उपकार हो जाए। अग्नि में डाल के व्यर्थ नष्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं। इसके उत्तर में बताया, जो तुम पदार्थ विद्या जानते तो कभी ऐसी बात न कहते, क्योंकि किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता। देखो, जहां होम होता है वहां से दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका से सुगंध का ग्रहण होता है, वैसे दुर्गंध का भी। इतने से ही समझ लो कि अग्नि में डाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म होके फैलकर वायु के साथ दूर देश में जाकर दुर्गंध की निवृत्ति करता है। प्रश्न पूछा फिर, जब ऐसा ही है तो केसर, कस्तूरी, सुगंधित पुष्प और इत्तर इत्यादि के घर में रखने से सुगंधित वायु होकर सुखकारक होगा ही ना। इसके उत्तर में सिद्धांत पक्षी के द्वारा ऋषि दयानंद कहना चाह रहे हैं, उस सुगंधि का वह सामर्थ्य नहीं है कि गृहस्थ वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु को प्रवेश करा सके, क्योंकि उसमें भेदक शक्ति नहीं है। और अग्नि ही का यह सामर्थ्य है कि उस वायु और दुर्गंध युक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न और हल्का करके बाहर निकालकर पवित्र वायु को प्रवेश करा देता है। प्रश्न, तो फिर मंत्र पढ़ के होम करने का क्या प्रयोजन। उत्तर दिया सिद्धांत पक्ष की ओर से, मंत्र में वह व्याख्यान है कि जिससे होम करने के लाभ विदित हो जाएं और मंत्रों की आवृत्ति होने से कंठस्थ रहें, वेद पुस्तकों का पठन पाठन और रक्षा भी होवे। अब एक और प्रश्न पूछा, क्या इस होम करने के बिना पाप होता है। तो उत्तर दिया, हां, क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गंध उत्पन्न होके वायु और जल को बिगाड़कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दुख प्राप्त कराता है, उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। इसलिए उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगंध व उससे अधिक वायु और जल में फैलाना चाहिए, और खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को सुख विशेष होता है। जितना घृत और सुगंध आदि पदार्थ एक मनुष्य खाता है, उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों का उपकार होता है। परंतु जो मनुष्य लोग घृतादि उत्तम पदार्थ न खावें तो उनके शरीर और आत्मा के बल की उन्नति न हो सके। इससे अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिए, परंतु उससे अधिक होम करना उचित है। इसलिए होम का करना अत्यावश्यक है। और ये महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन अध्यापन विषय में विद्यार्थी जीवन में ही ये आदत में आने के लिए दिनचर्या का एक हिस्सा बनाने की बात कह रहे हैं। महानुभाव, कितनी बढ़िया बात है। काश भारतवर्ष में सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों, शिक्षणालयों में संध्या और हवन करने के बाद विद्या अध्ययन का कार्यक्रम शुरू हो, तो हमारे देश के युवाओं का चरित्र, उनकी भावनाएं, उनके विचार और उनके कर्म क्रियाएं बहुत उच्च धरातल की हो जाएंगी। देवत्व का निर्माण इनमें होगा, ऐसी पूरी संभावना है। अब हम थोड़ा सा व्याख्यान जो इस विषय में सत्यार्थ भास्कर में स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती करते हैं, इसको भी आपके सामने रखते हैं। महानुभाव, होम से जो लाभ होते हैं, यज्ञों वै श्रेष्ठतमम कर्म, शतपथ ब्राह्मण, कर्मकांड प्रधान यजुर्वेद के में परमेश्वर से इसी यज्ञ रूप श्रेष्ठतम कर्म में प्रवृत्त करने की प्रार्थना है। प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे, उसी मंत्र का भाग है। मनुष्य को अपना सर्वस्व यज्ञार्थ समर्पित कर
जीवन को यज्ञ में बनाने की प्रेरणा की गई है। भोजन छादन आदि से तो उसके कर्ता को ही सुख होता है, किंतु सुगंध युक्त पुष्टिकारक, मिष्ट गुणकारक और रोगनाशक, ये 4 प्रकार के द्रव्य हवन में यज्ञ में डाले जाते हैं। मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, सुगंध युक्त पुष्टिकारक, मिष्ट गुण युक्त यानी मीठे और रोगनाशक द्रव्यों का जो यज्ञ होता है वह प्राणी मात्र के लिए सुखदायक होता है, इसलिए उसे श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है। मनुस्मृति के अनुसार दैव कर्मणि युक्तो ही बिभर्तीदम चराचरम, देव यज्ञ यानी अग्निहोत्र में प्रवृत्त मनुष्य समस्त संसार जगत का पालन पोषण करता है। यह मीमांसा दर्शन में आया। मीमांसा दर्शन में परार्थत्वात् तथा ऐतरेय ब्राह्मण में जनतायै शब्दों से यज्ञ का परोपकारार्थ किया जाना सुस्पष्ट है। इसमें अपने पराये, शत्रु मित्र आदि में भेद करना संभव ही नहीं। चाहकर भी कोई अपने विरोधी पड़ोसी के घर में सुगंधजन्य सुगंधी को, होमजन्य सुगंधी को, उसकी धूम को जाने से नहीं रोक सकता। व्यापक रूप से पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के दोषों को दूर करते रहने का सर्वोत्तम साधन सूर्य है। अथर्ववेद में कहा, उदय और अस्त होता हुआ सूर्य अपनी प्रखर किरणों से शरीर के भीतर बाहर और पृथ्वी पर विद्यमान कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। उस सूक्त के शेष मंत्रों में भी सूर्य के विविध रूप में कृमिनाशक होने का वर्णन है। उदयास्त काल में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं, इसलिए उदय और अस्त होते हुए सूर्य का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तिरछी किरणें ही घरों के भीतर, गुफाओं में तथा वृक्षों के झुरमुटों में प्रवेश कर सकती हैं। अथर्ववेद में सूर्य की तेज धूप को सब प्रकार के कृमियों का नाशक बताया गया है। वृक्षादि वातावरण में विद्यमान दूषित वायु को ग्रहण कर तथा शुद्ध वायु प्रदान कर शुद्धि कार्य में प्रवृत्त रहते हैं। सुअर, मुर्गा, मछली, कौवा, गिद्ध, सर्प आदि भी अपने अपने ढंग से जल थल वायु की गंदगी को दूर करने में सहायक तो हैं ही। यह सब ईश्वरीय व्यवस्था है, परंतु मलमूत्र के विसर्जन, पदार्थों के सड़ने गलने, श्वास प्रश्वास की क्रिया से फैलने वाला प्रदूषण तथा वर्तमान में धूम्रपान, कल कारखानों की चिमनियों से निरंतर निकलने वाले धुएं और दूषित पदार्थों तथा यातायात आदि के कारण उत्पन्न प्रदूषण के लिए मनुष्य स्वयं उत्तरदायी है। तब उसका निवारण करने का कर्तव्य भी उसी का बनता है और इसका एकमात्र उपाय अग्निहोत्र है। द्युस्थानीय सूर्य का धरती पर प्रतिनिधित्व अग्नि करती है। अग्नि में पड़ते ही किसी पदार्थ का दूषण सर्वथा समाप्त हो जाता है। उसी के प्रभाव से उष्ण जल भी कृमिनाशक में सहायक होता है। अग्नि में होम किए गए अनेक पदार्थों के रोगनाशक तथा सुगंधी गुणयुक्त पदार्थों के जलने से उत्पन्न धुआं जलवायु के दोषों अथवा विकारों को दूर करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है। जहां होम किया जाता है उस स्थान के अंदर वर्तमान अग्नि, वायु तथा सूर्य की किरणों की शक्ति बढ़ जाती है। होम की सहायता से होने वाले वर्षा का जल भी शुद्ध होता है और उस शुद्ध जलवायु से उत्पन्न औषधि, वनस्पति आदि भी शुद्ध अथवा निर्दोष होते हैं और मनुष्य के शरीर में जाकर उसे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते। इसलिए वेद ने यज्ञ की सहायता से कृषि करने का आदेश दिया है। कृषिश्च में यज्ञेन कल्पताम, यजुर्वेद 18:9। होम यज्ञ के द्वारा ज्ञात, अज्ञात और दुस्साध्य सभी रोगों से छुटकारा मिल सकता है। कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जिनका निदान नहीं हो पाता अथवा जिनके उपचार के लिए उपयुक्त औषधि उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसे सभी रोगों की चिकित्सा के लिए वेद ने होम यज्ञ का विधान किया है। यज्ञ के द्वारा वेद ने जहां सामान्य रूप से चिकित्सा का उपदेश किया, वहां विशेष द्रव्यों से रोग विशेष की चिकित्सा का भी निर्देश स्थान स्थान पर मिलता है। यज्ञ द्वारा रोग निवारण का उल्लेख चरक संहिता, बृहद निघंटु आदि आयुर्वेद के प्रामाणिक ग्रंथों में अनेकत्र मिलता है। गिलोय, गुग्गल, चिरायता आदि रोगनाशक औषधियां अग्नि द्वारा छिन्न भिन्न होकर सहस्रों गुणा शक्ति पाकर जलवायु को शुद्ध करती हैं। यह औषधि प्रभाव वातावरण को प्रदूषण से मुक्त करके स्वस्थ रखने में सहायक होता है। यज्ञीय वातावरण की शांति, पवित्रता, रोग कल्मश को दूर करने के लिए सोने में सुगंध का काम करते हैं। अब तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी परीक्षण करके यज्ञ द्वारा वायुवादि की शुद्धि होकर रोग निवारण की वैदिक मान्यता को स्वीकार कर लिया है। महानुभावों, यज्ञ के विषय में कहने लायक बहुत कुछ है जो आने वाले श्रव्य कणिकाओं में हम आपसे कहेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओम।